बच्चों ये कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें दिया है हमें कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी ये वाली आपकी सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये यहाँ से लेकर के एसी वाली 80 मीटर है। ये दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले खंबे हैं, बराबर लंबाई खंबे हैं। ये खंबा है एक और ये खंबा है, लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60, यानी ये 60 है और 30 है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए, हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए, और खंभों से बिंदु की, ये वाला जो बिंदु है इसकी दूरी क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, इसलिए त्रिभुज ए बी ई में, यानी हमें त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला ए बी ई वाला लेना है यहाँ। तो देखो यहाँ हमें निकालना कौन सा, देखो इसकी ज़रूरत है हमें, इसकी भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो ये दोनों ही साइड हम ले लेंगे। कर्ण की हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो कर्ण को लेंगे नहीं, यानी जो थीटा जो कोण होता है 60 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या है, लंब है, तो इसे ले लेंगे अपॉन 90 डिग्री वाला ये कर्ण है, तो ये बचा हुआ क्या है, आधार। तो ये आधार ले लिया हमने, और ये tan हुआ। ये कैसे पता चला हमें, यहाँ पर लाल बट्टे कक्का, देखो ये लंब बट्टे आधार है, तो साइन कॉस tan, तो इसलिए ये tan है, और ये tan 60 डिग्री। लंब क्या है हमारा, ए ई अपॉन आधार क्या है हमारा, ए बी, और यहाँ पर tan 60 हो गया। ए ई कितना है हमारा, h है, ए बी कितना है, अब x है, और tan 60 कितना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पर 1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h इज इक्वल टू, यहाँ देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और x हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लेंगे दूसरे वाला है ये वाला, तो यहाँ हम लिखें समकोण त्रिभुज बी डी और सी में, बी डी सी में लिखेंगे। तो देखो इस कोण के सामने वाला क्या है आपका, ये लंब है, तो लंब लिखेंगे, लंब बट्टे आधार, और इसे लेंगे हम आधार को, यानी हमें जो साइड निकालनी होती है और जो साइड दी हुई होती है सिर्फ उसी का यूज करें, यानी और अलग जो साइड है आपका ये वाला कर्ण है, यानी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, इसकी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखें लंब बट्टे आधार क्या होता है, देखो साइन कॉस tan, ये लाल बट्टे जो का फॉर्मूला है इसके द्वारा निकाल सकते हैं। लंब बट्टे आधार क्या है आपका, tan थीटा, तो यहाँ पर tan 30 हो जाएगा। अच्छा लंब क्या है आपका, ये है आपका DC है, और आधार क्या है आपका BC है, और ये tan 30। अच्छा DC क्या है आपका, H है, BC क्या है आपका 80 माइनस x है, और यहाँ पर tan, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो यहाँ पर √3h हो जाएगा, और यहाँ पर 80 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा। यहाँ पर अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी √3 इंटू, देखो h का क्या आया था, ये √3
x, इसकी वैल्यू रख ली हमने, तो यहाँ पर 80 माइनस एक्स हो गया और 3 3 जा 9, यानी इसका पेयर बन गया एक दोनों का। जब पेयर बन गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 माइनस का x, यहाँ पर आपका 3x, देखो ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, यहाँ पर ये 80, ये आपका 4x हुआ, इज इक्वल टू 80। यहाँ कर लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ 80 और देखो ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो ये 4 2 जा 8, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। अब 20 मीटर आ गई तो इसमें आगे हमारी ये कितनी बचेगी, PC, तब यहाँ पर हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू, यानी पूरी लिखेंगे AC और माइनस AB, तो BC इज इक्वल टू, AC कितनी है आपकी 80 है, 80, और ये आपकी AB कितनी है, AB निकल के आई है 20, तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर हो गया, यानी हमारी ये x निकल आई और ये वाली दोनों ये निकल के आ गई। अब हमें खंबे की निकालनी है, खंबे की निकालनी है तो हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो यहाँ से हम रफ कर लेते हैं। सिर्फ तो देखो ये क्या था, h इज इक्वल टू रूट का 3x था, तो h इज इक्वल टू रूट का 3 इंटू x की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी 20 मीटर, ये 20 निकल के आई है, तो यहाँ h इज इक्वल टू 20 और रूट का 3 मीटर, ये आपकी हो जाएगी खंबे की ऊंचाई।